कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी से देश पर बिजली संकट का खतरा मंडराने लगा। इस समय देश का एक बड़ा हिस्सा बिजली कटौती से जूझ रहा है और अगर कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पहले ही कोयले की कमी से जूझ रहे पावर प्लांट को कोयला मिलने में और परेशानी होगी। या यूं कहें कि कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने अगर सच में हड़ताल कर दी तो देश के कई हिस्सों के अंधेरे में डूबने का खतरा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड के करीब 2.5 लाख कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी के लिए हड़ताल पर जाने के मूड में हैं। उन्होंने मैनेजमेंट से मांग की कि उनकी सैलरी 47% बढ़ाई जाए। पहले वो 50% हाइक की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे 3% घटा दिया, क्योंकि 1 जुलाई को मैनेजमेंट और कर्मचारियों की यूनियन की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। मतलब ये कि कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की मांग का मुद्दा नहीं सुलझ पाया, जिसकी वजह से यूनियन के कर्मचारियों ने कोल मंत्री को खत लिखने का फैसला लिया है। ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि अगर कर्मचारी हड़ताल पर गए तो कोयले के उत्पादन पर असर पड़ेगा और देश के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो सकता है। और इस बीच कोयला मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कोल इंडिया लिमिटेड को जल्द फैसले लेने के निर्देश दिए, क्योंकि अगर हड़ताल हुई तो उमस और गर्मी से परेशान जनता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इस मामले में कोयला मंत्रालय ने बयान दिया कि कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों से बात कर रहा है और मैनेजमेंट की कोशिश है कि मामला जल्द सुलझा लिया जाए ताकि बिजली संकट ना हो। साथ ही सरकार ने जल्द ही ये उम्मीद जताई है कि ये मसला सुलझ जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कोल इंडिया लिमिटेड ने वेतन से जुड़े मुद्दों को लेकर श्रमिक संगठनों से 3 बार बातचीत की है और इन मुद्दों को सुलझाया है। कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी ऐसे समय दी है जब कंपनी कोयले का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन कर्मचारी की वेतन से जुड़ी मांग राह में रोड़ा बन गई है। पिछले कई सालों से बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। 2022 में देश में बिजली की डिमांड 13,200 करोड़ यूनिट है, जो 2021 की 12,400 करोड़ यूनिट से कहीं ज्यादा है, जबकि 2020 में बिजली की डिमांड 10,600 करोड़ यूनिट थी। यानी साल दर साल बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी पर बोझ बढ़ रहा है। वो उत्पादन बढ़ा भी रही है। 2021 की तुलना में 2022 में करीब 8% ज्यादा कोयले का उत्पादन हुआ, लेकिन ये पावर प्लांट की डिमांड से कम है। परेशानी की बात यह है कि 16 थर्मल पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है। ये डेटा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने दिया है और खतरे की घंटी बजा दी। माना जा रहा है कि इसी वजह से कोल इंडिया लिमिटेड उत्पादन बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जिन थर्मल पावर प्लांट्स को लेकर कोयले का स्टॉक खत्म होने की जानकारी है, उन पर जल्द कोयला पहुंचाया जाए ताकि बिजली का उत्पादन शुरू हो सके। लेकिन कर्मचारी यूनियन हड़ताल के मूड में है, क्योंकि कर्मचारियों की दलील है कि उनकी तनख्वाह बढ़े 5 साल हो चुके हैं, वो भी तब जबकि 2021 में 11वां वेतनमान लागू हो चुका है। लेकिन कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए वो लागू नहीं हुआ। इन कर्मचारियों ने दावा किया कि कोल इंडिया लिमिटेड के करीब 36% ग्रोथ हुई है, लेकिन कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं हुआ। कर्मचारी यूनियन ने शिकायत की कि कोरोना के समय भी उन्होंने खूब पसीना बहाया था और देश को कोयले की कमी नहीं होने दी, लेकिन कंपनी ने उनका वेतन बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। यही नहीं, खबर ये भी है कि कोल इंडिया लिमिटेड कर्मचारियों के 47% वेतन बढ़ोतरी की मांग को नहीं मान रहा है, साथ ही साथ बहुत कम सैलरी हाइक ऑफर कर रहा है। और यही बात पूरे विवाद की वजह बन गई, वो भी ऐसे समय जब देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बिजली की कटौती हो रही है। ये बात इतनी बड़ी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 2 साल पहले जब कोल कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल की थी तो ज्यादातर खदानों से उत्पादन बंद हो गया था और पावर प्लांट को सप्लाई करीब ब्लॉक हो चुकी थी। और इस बार तो ये खतरा और भी बड़ा है। यूक्रेन जंग की वजह से देश में पहले ही कोयले की किल्लत है, क्योंकि ये दोनों देश एनर्जी सेक्टर के बड़े निर्यातकों में से एक हैं और दोनों के बीच जंग छिड़ने से कोयले के दाम में इजाफा हुआ। ऐसे में सरकार ने कोयले का आयात करीब 15% घटा दिया और कई थर्मल पावर प्लांट में कोयले की किल्लत हो गई। भारत में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन एनर्जी के मामले में कोयले पर भारत की निर्भरता हद से ज्यादा है और यही वजह है कि भारत को बड़े पैमाने पर कोयला आयात भी करना पड़ता है। और जब भी आयात में थोड़ी ऊंच नीच होती है तो हमारी बिजली अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। गर्मियों में तो ये दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रो पावर का उत्पादन भी 60 से 70% तक घट जाता है। और इस बार गर्मी जल्दी शुरू हो गई, क्योंकि मार्च से ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने लगी, इसीलिए बिजली की मांग भी जल्द बढ़ गई।